नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे आई है और बैंक निफ्टी भी नीचे है। लगभग 50 पॉइंट नीचे थी जब मैं मार्केट को देख रहा था। नीचे ऊपर जा रही है, तो आज भी वही रहेगा, फ्लैट रहेगा। शायद 40-50 पॉइंट इधर उधर क्रॉस होगा, बहुत फर्क नहीं आएगा। गोल्ड का दाम ऊपर गया है, 6780 पर ग्राम हो गई है। ये 22 कैरेट गोल्ड है। तो गोल्ड लगातार निरंतर ऊपर जा रहा है। कच्चा तेल भी ऊपर है आज। इसमें से जाहिर है कि रुपया पे प्रेशर आएगा, क्योंकि कल युआन भी नीचे आई थी और जापानीज येन भी पिछले 5 दिन में गिर रहा है। येन 158.60 है डॉलर के अगेंस्ट। युआन नवंबर के बाद सबसे लोवेस्ट पॉइंट में है और इसका कारण सीधा इससे इफेक्ट डॉलर पे स्ट्रेंथन हो रहा है, लेकिन गोल्ड भी स्ट्रांग है। तो वो कोरिलेशन तोड़ गया है, गोल्ड और डॉलर की इनवर्स रिलेशनशिप। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि पहले ये है कि सारे म्यूचुअल फंड्स ने एक अनाउंस किए, बात कर रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत बड़ा बबल जोन पे चला गया है। टोटल मार्केट कैप में 2013 में सिर्फ 13% स्मॉल कैप और मिड कैप था। मार्च और दिसंबर 2023 तक वो लगभग 25% तक पहुंच गया। आज 6 महीने बाद लगभग 25 से लेके 36.5 तक पहुंच गया है। तो स्मॉल कैप ने एक साल में 60% और मिड कैप ने लगभग 58% रिटर्न दी है। ये निफ्टी सिर्फ 15% ऊपर है। तो क्लियर है कि लोग मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे खरीद रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3-4 महीने पहले ही सीधा बोल दिया कि ये बहुत गलत है और एक्सपेंसिव है वैल्यूएशंस, हम कवरेज को सस्पेंड कर रहे हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक ने भी उसी को दोहराया और बोला कि हम इसको इस रेट में कंसिडर करने से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा और एक सैवेज करेक्शन के लिए मार्केट राइप है। 2 कंपनियों ने लोन के लिए अप्लाई की, एक कंपनी 32,000 करोड़ और एक कंपनी 23,000 करोड़। बैंक्स 32,000 करोड़ लोन वाले को लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो 23,000 करोड़ मांग रहा है उससे देने के लिए हिचकिचाहट है, क्योंकि जो 32,000 करोड़ मांग रहा है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, भारत पेट्रोलियम। और भारत पेट्रोलियम अपना बिना रिफाइनरी को 7.8 मिलियन टन से लेके 11 मिलियन टन तक अपने रिफाइनरी की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए पैसा मांग रहा है। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है, इम्प्लिसिट गवर्नमेंट गारंटी है और क्रूड रिफाइनिंग के लिए मांग रहे हैं, तो लोन सैंक्शन करने के लिए बैंक्स उत्सुक है। दूसरा कंपनी है आइडिया। आइडिया को लोन देने के लिए बैंक्स तैयार नहीं हैं, क्योंकि दोनों ओनर्स डिसइंटरेस्टेड हैं। एक है वोडाफोन और दूसरा है कुमार मंगलम बिरला। दोनों कंपनी को अपने हाथ से बाहर निकलने की किसी और मांगे तो देने के लिए तैयार हैं। अभी सीमेंस को पैसा नहीं दे पाए, तो उन्होंने प्रपोजल दी कि आप जो हम आपको पैसा देना है उसको इक्विटी में बदल के दे देंगे। तो इक्विटी एक्सपेंड होती जा रही है, लेकिन ये कैश इन्फ्यूशन नहीं हो रही है, तो कंपनी मार्केट शेयर गेन नहीं कर रही है। इसीलिए बैंक्स पैसा देने से हिचक रहे हैं। तो ये रहा 2 कंपनियों का एक कॉशनरी स्टोरी। एक है तो वोडाफोन आइडिया जो 23,000 करोड़ मांग रहा है और दूसरा है बीपीसीएल जो 32,000 करोड़ मांग रहा है। एनवीडिया ने पिछले साल में 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स वैल्यू ऐड की है, लेकिन
सारे इंडेक्स मिला के, सेंसेक्स मिला के वो 2.1 लाख डॉलर्स इजाफा नहीं किया मार्केट कैप में बीएसई में। सो इससे हमको पता लगता है कि डेप्थ ऑफ द अमेरिकन मार्केट और लिक्विडिटी के बारे में जो इंडिया में नहीं है। अगली बात ये है कि वेदांता ने 10 साल में लगभग 1 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। ये नोट करने की पॉइंट है, बिटवीन 70 से लेकर 75,000 करोड़ वापस वेदांता अनिल अग्रवाल के पास ही गया। क्यों इतना डिविडेंड दे रहे हैं? इतना डिविडेंड इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रेशर है कर्ज की सेटल करना। उन्होंने कर्ज अमेरिका लंदन में अपने पेरेंट कंपनी में यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड कर्ज लिया है। उनके सारी जो इनकम है वो भारत में रुपीस में आ रहे हैं। क्योंकि रुपी की लगातार डिप्रिसिएशन हो रही है तो ब्याज भी बढ़ेगा रुपी टर्म्स में, प्रिंसिपल भी बढ़ रहा है। नॉर्मली प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है और जब आप पैसा डालते हो तो प्रिंसिपल कम होती जा रही है। इधर प्रिंसिपल भी बढ़ गया है और ब्याज दो देना ही वो बढ़ गया है। वो ये 75,000 हर साल लेकर भी वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, लोन की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एट अ वेरी हाई रेट उन्होंने फ्लोट किया था और अभी भी उनके कर्ज बरकरार है। मैंने बफेट को कोट करते हुए कहा है, जो असेट्स आप खरीदते हो आपको नहीं चाहिए, फिर भी आप जाकर खरीदते हो, एक वक्त आएगा को आपको जो पसंदीदा असेट को बेचना पड़ेगा। अभी वेदांता अपने ससेगोवा यूनिट और जो इलेक्ट्रो स्टील प्लांट उन्होंने खरीदा, दोनों को दाव में डालने का दावा की है। अनिल अग्रवाल ने अभी बोला है कि वो स्टील रॉ मटेरियल और स्टील बिजनेस से एग्जिट करने के लिए तैयार हैं। इफ समबडी जो का चाहे वो खरीद सकते हैं। भारत में अभी खरीदने वाला एक ही है, वो है टाटा स्टील। उनका बड़ा एक्सपोजर प्लान है। आप वो इलेक्ट्रो स्टील बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। देखते हैं क्या कर पाते हैं वेदांता और अनिल अग्रवाल। अभी भी मौसम ठीक नहीं है उस कंपनी के लिए। टाटा मोटर्स ने ये अनाउंस किया है कि वो JLR में $3 बिलियन और मार्केट इन्वेस्टमेंट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंशन आज से 2020 तक हो जाएगा। तो वो IC इंजन्स, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करेंगे। कल मैंने आपको बताया कि टाटा मोटर्स ने चेरी ऑटोमोबाइल से खास टाइप कर एक नया फ्रीलैंडर लॉन्च करने वाले हैं, फुली इलेक्ट्रिक वर्जन। चाइना के पास सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, तो टाटा का आइडिया है कि अगर वो यूज़ करवाते हैं तो उनको स्पेशल इंसाइट्स मिलेगा। तो टाटा मोटर DVR भी अच्छे पोजीशन में है। आज टेक महिंद्रा ने 52 वीक हाई मारा, क्यों मुझे पता नहीं। अब वो 1400 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मैंने अपने सिस्टर चैनल में इसे 900 रुपये के आसपास कंसिडर करने के लिए सलाह दी थी। जिन्होंने कंसिडर किया उनके पास प्रॉफिट है और उनको आज पार्शली प्रॉफिट बुक करने का सलाह मैंने देता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको ये वीडियो देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।